अरे तू कब आई? क्या हुआ बेटा? बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, उस दिन जो देखा आप लोगों ने उसमें वासु की कोई गलती नहीं थी, सब कुछ मेरी गलती थी। उस पर झूठा इल्जाम लग गया। आज का क्या प्रोग्राम है? यूके से सलाम भाई आए हैं। 2 बजे उनके साथ मीटिंग है। गारमेंट फैक्ट्री के लिए नई मशीन आई है, उसका डेमो देखने जाना है सर। श्योर। हाँ बोलो। सुनिए जी, गांव के कुल देवता की पूजा के सिलसिले में गांव से कुछ लोग आए हुए हैं। नमस्ते सर। आ गए हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सुशीला भाभी को बुलाओ। नमस्ते। बैठिए बैठिए। इस साल हमारी मंदिर की पूजा चैत्र मास की 18 तारीख को रखी गई है। जब बड़े भाई थे तो ये पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। आजकल तुम में से कोई भी गांव से नहीं आता। ये 30वां वार्षिक उत्सव है, आप सभी लोग उसमें शामिल हो, ये मेरी इच्छा है। जरूर आएंगे। आप जैसे बड़े लोग गांव से नहीं आते और छोटे मोटे चंदे से इस उत्सव को ठीक से नहीं मनाया जा सकता है भाई साहब। क्या बोल रहे हैं? 28 साल पहले आपके ससुर जी कोयम्बटूर टाउन के बीचों बीच जो 1.5 एकड़ जमीन है उसे मंदिर को दान कर दिया था। मंदिर के नाम रजिस्टर करने से पहले उनका स्वर्गवास हो गया। आज उस जमीन की कीमत तकरीबन 18 करोड़ है। हमारे मंदिर का रखरखाव देख रेख कर रहे हैं अन्ना तांडव। उस प्रॉपर्टी को वो किसी भी तरीके से बेच करके खा जाना चाहते हैं। उसकी कोशिश तुम लोग नाकाम क्यों नहीं करते? उसका सामना कौन कर सकता है? इससे पहले कि वो सारी प्रॉपर्टी बेच करके खा जाएं, उन्हें पद से हटाने के लिए रामास्वामी को खुलकर सामने आना होगा और ये काम करेंगे जीवा। चाचा जी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं सुनो है। छोटे, तुम्हें वो जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है भाभी। इस साल के वार्षिक उत्सव में पूरा खानदान गांव जाएगा। पूजा खत्म होने तक सब वही मैं रहेंगे। सारा इंतजाम कर दूंगा भाभी। मामा जी, कोई अच्छा दिन देखकर उस 1.5 एकड़ जमीन को मंदिर के नाम रजिस्टर करवा लीजिए। गाड़ी आगे लो। सिग्नल नहीं हुआ मैम। मैंने कहा ना, गाड़ी आगे लो। गाड़ी का दरवाजा खुला था, इंडिकेटर देखते नहीं हो क्या? सॉरी सर। डी, कहाँ है रे तू? मैं वासु से मिलने जा रही हूँ। किस लिए? अपने प्यार का इजहार करने जा रही तो फिर तेरा वो लॉजिक, एथिक्स, उनका क्या? हूँ। There is a lot of logic in love and even more ethics, okay? वासु, नमस्ते भाई साहब। लिखा पढ़ी चल नमस्ते। रही है? जैसे पूरा होगा हम आपको बुला लेंगे। हेलो। हेलो, मैं डी बोल रही हूँ। और मैं डा बोल रहा हूँ। वासु कहाँ है? आओ दीदी। क्या कुमार स्वामी, जरूरी है क्या मेरा और दुर्गा का सिग्नेचर करना? तुम लीगल हायर हो, दुर्गा मेजर है, तुम लोगों का सिग्नेचर लगेगा ही। मैं कार में हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना। ठीक है दीदी। पापा, वासु भैया आए हैं पापा, मुझे उनसे बात करनी है। मैं जाकर उनसे बात करके आऊं? नहीं बेटा, बड़ी माँ कुछ नहीं कहेंगी। नहीं बेटा,
आज एक खास काम निपटाना है, कोई देख लेगा तो गड़बड़ होगी। भैया वहाँ अकेले खड़े हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। रुको, क्यों आई हो? वासु से मिलने आई हूँ। तुम इस वक्त वासु से नहीं मिल सकती। क्यों? उसकी माँ, चाचा सब लोग यहाँ आए हैं। माँ आई है? किधर? सर सब तैयार है। वो देखो, वो जो बेंस कार से उतर रही है ना, वही उसकी माँ है। वासु तुम भी आ जाओ। तुमने नाम तो सुना ही होगा, कोवई ग्रुप का, उसकी ओनर है। कोवे ग्रुप्स की ओनर? अपने जायदाद से 18 करोड़ की जमीन मंदिर को दान देने आए हैं। उसी सिलसिले में साइन करने के लिए वासु यहाँ आया है। तुम वासु की हैसियत पूछ रही थी ना, उसकी हैसियत ये है। राजलक्ष्मी रत्ना स्वामी आगे आइए। वासुदेवन रत्ना स्वामी आगे आओ। राम स्वामी कौन है? आइए आगे आइए। ए दुर्गा, क्या बात है? अचानक कोयम्बतूर कैसे आना हुआ? बच्चे को लेकर जरा हॉस्पिटल आई थी। 10 साल बाद हम लोग गांव जा रहे हैं, कुल देवता के दर्शन के लिए। वासु को भी साथ लेकर चलिए ना। नहीं भाग्यवान, इस घर का बड़ा लड़का है वो। अगर वो वहाँ नहीं रहेगा तो कैसे गांव जा चलेगा? रहे हैं ना, भाभी से बात करते हैं। अरे तू कब आई? क्या हुआ बेटा? बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, उस दिन जो देखा आप लोगों ने, उसमें वासु की कोई गलती नहीं थी। सब कुछ मेरी गलती थी। उस पर झूठा इल्जाम लग गया। उस दिन मंदिर के अंदर सबके सामने चप्पल से मारा मुझे। ऐसे शैतान को श्राप ना दो तो क्या दूं? तुम्हारे आने से इस घर को 4 चांद लग गए। अब ऐसे गुंडे लोग हमसे दूर ही रहेंगे। तुम कहीं मत जाओ। चाचा जी, मैं चलता हूँ। चाचा जी, चलता हूँ। चाची, वासु, माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। क्या हुआ माँ? तू रो मत माँ। मुझे छोड़कर मत जा बेटा। वासु, अम्मा जी भी कह रही है, हमें छोड़ के मत जा बेटा। मत जा बेटा। ठीक है माँ, मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जा मुझे छोड़कर। वासु, ये क्या सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है? हाँ चाचा जी, सेफ्टी के लिए ये होंगे तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है, मैं फैक्ट्री जाकर आता हूँ। ठीक है। रिवर्स दो। क्या हुआ चाचा? शेलवी मम्मी से एक गिलास पानी पीने के लिए ले आओ। हाँ चाचा जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वासु, हाँ फॉर्मल्स में आना। ठीक है चाचा जी। छोटे, आज चौथा दिन है ना? आज तो तीसरा दिन है। क्यों जी, गाड़ी में पानी नहीं है क्या? अरे पगली, तेरे हाथ का पानी पीने का दिल किया। वासु, हम सब चले? नहीं मत आओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। बोल। वो निकल चुका है भाई। रामा स्वामी की गाड़ी आ गई। ठीक है साहब। प्लान में कुछ चेंज है क्या? ऐसा क्यों पूछ रहा है? रामा स्वामी का भाई का लड़का भी फैक्ट्री में आया है। बोल। वसु फैक्ट्री में गया?
प्लान स्टॉप कर दो क्या? क्यों पीछे हट रहा है? हमारे काम के लिए ये सही वक्त है। दोनों को एक साथ खत्म कर दो। ठीक है भाई। ए, सुन सुन। जी भाई। मुझे पल पल की खबर दो। काम के बाद बताऊंगा भाई। उनसे अभी कहो दोनों को एक ही साथ खत्म कर दें। वेलकम टू आवर न्यू एमडी। ये क्या है चाचा जी? 4 सालों से ये कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्लीज टेक योर सीट। इस कंपनी को तुम्हारी सख्त जरूरत है। अब इस कंपनी को और ऊंचाई पर तुम ले जाओगे। आई विल चाचा जी। मैं फैक्ट्री के राउंड अप पे जा रहा हूँ। इन्हें सब एक्सप्लेन करो। जी भाई साहब जी। टोटल कितने कैमरे हैं? 64 कैमरे हैं छोटे। ये सीविंग सेक्शन 59 लोग यहाँ पर करते हैं। ये आयरनिंग एंड फोल्डिंग सेक्शन है। ये पैकिंग सेक्शन है। जर्मन के ऑर्डर का काम चालू है। वो वहाँ 4-5 लोग क्यों बैठे हैं? टी टाइम है क्या? नहीं छोटे। फिर वो बाहर क्यों बैठे? सिक्योरिटी सर। एक गोडाउन के सामने 3-4 लोग क्यों बैठे हैं? देख के बता दो सर। टेम्पररी बेगारी लोग हैं सर। वो टेम्पररी काम करने वाले बेगारी लोग हैं। टेम्पररी वर्कर्स? ये देखिए कितने खामोश बैठे हैं। ये यहाँ अकेला क्यों है? पता नहीं छोटे। ओके, क्षमा कर दो साहब, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साहब, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो साहब, मुझे क्षमा कर दो साहब, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो चाचा जी, आर यू ओके? उठे। वासु! वासु! क्या हुआ? हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 6 हॉस्पिटल में है सर। फैक्ट्री के किसी भी वर्कर को बाहर निकलने मत दो। ओके मैं सर। आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके सर। हमें उनका डिटेल्स चाहिए। खुजली वाले कुत्ते! किराए के कुत्तों से तूने मेरे चाचा को मरवाने की कोशिश की? तेरे भेजे हुए सारे कुत्तों को तोड़ फोड़ कर अस्पताल में उल्टा सीधा लटका कर आया हूं मैं।
अब तू भी लटकेगा। हिंदुस्तान में मुझे कोई भी जेल में बंद करवा दे, मेरे हाथ का एक मोबाइल ही तेरे पूरे खानदान के टुकड़े टुकड़े करवा हिम्मत है तो मेरे टुकड़े करके दिखा। अकेला आया हूँ, आजा। लगता है तुझे अपनी हिम्मत पे बहुत ज्यादा घमंड आ गया। मेरे दादा एक खरगोश की तरह थे, एक चींटी तक नहीं मारा उन्होंने। उनका वारिस हूं मैं। सोच मेरे अंदर कितनी आग होगी। तुझे पता नहीं है, तेरे पूरे खानदान की लिस्ट बना चुका हूँ। डंडकली में एक तेरा कजिन ब्रदर सेल्फ बिजनेस करता है ना। पालाकाट में तेरा एक रिश्तेदार अपने खुद की मेडिकल शॉप चलाता है। बहुत जल्द वो दोनों एक्सीडेंट से मारे जाएंगे। उनकी मौत का जिम्मेदार मैं होऊंगा, लेकिन जवाब तुझे देना होगा। आज के बाद तेरे खानदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 साल पुरानी दुश्मनी के बदले की तोहफे में हर बार एक एक लाश गिरेगी, लेकिन तू जिंदा रहेगा, वो भी तड़पता और बिलखता। तू कोई भगवान है क्या? अंधे को रास्ता दिखाना नहीं जाता और सपना देख रहा है। सिर्फ पैसा फेंकने से किसी की जान नहीं ली जा सकती। तुझे मारकर तेरी हथेलियों को बाहर निकालकर चिता पर लेटाने के लिए आया हूं मैं। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। देखना है ना? दिखाऊंगा। सर घर के लिए लोन ठीक है, पहले हम फॉर्म चेक कर लेते हैं, फिर सर से मिल लेना। ठीक है। आरजे एक्सपोर्ट के ओनर राजशेखर जी ने भेजा। किसको टपकाना है? कोयम्बतूर के एडीएसपी शिव के लड़के को। प्रॉब्लम क्या है? मेरे बॉस के ऊपर एक छोटा सा केस है, उसे लेकर एडीएसपी उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। कैसा केस? उनके कंपनी में काम करने वाली 3 लड़कियां लापता हैं। लापता नहीं हुई है, उन तीनों का रेप करके तुम्हारे मालिक ने मार कर काट दिया। बात लीक होती तो तेरा मालिक अंदर हो जाता। ठीक है, संभाल लूंगा मैं। तुम यहां पर आए थे अन्नम फाइनेंस से अपने घर के सिलसिले में लोन लेने के लिए। इसी बात पर कायम रहना है तुम्हें, और तुम्हें एक नया सिम कार्ड लेना है। उस नंबर पर तुम्हें नए नए नंबर से फोन आएंगे, उसे तुम्हें रिसीव करना है। किसी भी नंबर पे तुम वापस कॉल नहीं करोगे। ओके सर। कितना अमाउंट दूं? फोन आएगा, अब निकलो यहां से।